हेलो फ्रेंड्स, आज हम रामेश्वरम आए हैं और आज रामेश्वरम में आपको चारों तरफ के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर, 4 धामों में एक धाम है रामेश्वरम। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम मदुरई के होटल से निकले, होटल पैलेस। वहाँ से निकलने के बाद हम रामेश्वरम के लिए प्राइवेट हमने टैक्सी की। उसमें हम 7-8 जने थे और हमारा सामान पैक करके हमने बिल्कुल रेडी हो गए थे रामेश्वरम की तरफ निकलने में। तो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल हम तैयार हो चुके हैं रामेश्वरम निकलने के लिए। रामेश्वरम एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जैसा कि आपको अब तक सुना होगा। आज हम उसके दर्शन भी कराने वाले हैं। ये एक ब्रिज के ऊपर से जाकर गुजरने वाला एक स्थान, एक छोटा सा टापू है जहाँ पे दुनिया भर के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की कलाकृति बहुत ही सुंदर है। रामेश्वरम यात्रा दर्शन की संपूर्ण जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगी। महादेव जी के दर्शन करने रामेश्वरम आने का प्लान बना रहे थे, तो एकदम से ये एक दिमाग में बात आई कि हमें रामेश्वरम चलना चाहिए। तो वहाँ पे हमने एक होटल, धर्मशाला, कहाँ पे क्या लेना है, ये सब चीज़ हमने पहले से प्लान की थी। उसके बाद आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाई है। ये एक मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। अलौकिक यहाँ की मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला ये अलौकिक मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है, जो 4 धाम में से एक प्रमुख धाम है। साथ ही भगवान शंकर ने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग, जिसे माता सीता और प्रभु राम ने अपने हाथों से बनाया था। यह पवित्र स्थान हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर शंख आकार का टापू है। यह स्थान नाम प्रभु श्री राम जी के नाम पे रखा गया, रामेश्वरम। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमने कैसे कैसे इसके दर्शन किए, क्या क्या हमने किया यहाँ पे। तो हमें चलते चलते शाम हो गई थी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अंधेरा होने लग गया था। तो हम यहाँ पे स्नान करने के लिए हमको आगे जाना था। स्नान करने के बाद ही हम रामेश्वरम के दर्शन कर पाते। तो मंडपम से यहाँ पे ट्रेन आती है। मंडपम से हमने रामेश्वरम की लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है। मंडपम से रामेश्वरम के आपको हर समय बस, ऑटो, प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। गवर्नमेंट बसें भी मिल जाएगी। ऑटो का किराया यहाँ 400 रुपये लगता है मिनिमम दूरी पर। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रामेश्वरम में जो ये लाइनें लग रही हैं, यहाँ पे 3 शटर के नीचे लाइनें लगती हैं। यहाँ बहुत से भक्त और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यहाँ के मंदिर के पावन धरती पर दर्शन करने के लिए लोग उतारू रहते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वेदर थोड़ा गर्मी वाला होता है, तो उनकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है। तो यहाँ के 4 दिशा में गेट होते हैं, उत्तर, पश्चिमी, पूर्व, दक्षिण। यहाँ के 4 दिशा में गेट होते हैं। वहाँ पश्चिम दिशा से हमने दर्शन किए थे, वही हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ बहुत से होटल और धर्मशालाएं बने हुए हैं। सबसे अच्छा रहता है कि आप पश्चिम गेट की तरफ 100 से 200 मीटर रेंज में होटल या धर्मशाला ले लीजिए। यहाँ से मंदिर की एंट्री भी एकदम पास में है। साथ ही बहुत ही प्रमुख मंदिर स्थानों को आप पैदल टहल कर भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर नॉन एसी रूम की किराया होता है 600 रुपये, वहीं एसी रूम का 1000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। आपको बहुत ही अच्छा एसी रूम मिल जाएगा, लेकिन वीकेंड और छुट्टी पर इन रेट्स के थोड़े हाई रेट्स हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका। दोस्तों से ऐसी मान्यता है, सबसे पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद स्थित 22 पवित्र कुंडों में स्नान करना पड़ता है। तो पहले हमको अग्नि तीर्थम में स्नान करना है, उसके बाद हमको 22 कुंडों में स्नान करने के लिए ले जाया जाएगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमको सबसे पहले करना है स्नान, और वो करना है अग्नि तीर्थम पर। तो आगे चलते चलते जैसे जैसे हम स्नान करेंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जल से स्नान करने के बाद कपड़े बदलकर रामनाथ स्वामी जी महादेव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। तो और अग्नि तीर्थम जो गेट नंबर 1 से पूर्व द्वार के सामने स्थित है। दोस्तों, अग्नि तीर्थम में स्नान करने का विशेष महत्व है। यहाँ पर स्नान करने से बहुत से पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है।
मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और सीता माता ने यहीं पर स्नान किया था। तो यहाँ पवित्र स्नान करने के बाद हम लोग चलेंगे मंदिर परिसर में। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्नान करने, उसके बाद हम मंदिर परिसर में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो वीडियो आप बनाई थी तो आपको एक एक चीज़ दिखाने के लिए हमने पहले ही विज़िट की थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी सी व्यवस्था है, साफ़ साफ़ सड़कें हैं, बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। अपने सामान को लॉकर में भी आप रख सकते हैं, आपको लॉकर भी अवेलेबल हैं वहाँ पर। और यहाँ पे मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता है, आप बाहर तक ले जा सकते हैं। मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लॉकर में रखवा दिया जाएगा। आपके स्लीपर हुए, आपके चप्पल जूते, जो भी आपको सामान है आप आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे दुनिया भर की भीड़ उमड़ कर आती है 22 कुओं का पानी लेने के लिए, क्योंकि ये एक, जैसे तो सभी आप जानते हैं 22 कुओं का पानी कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कितना तीर्थ वाला पानी है, बहुत ही अच्छा पानी माना गया है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख गेट, आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं मंदिर के अंदर। अब हम आ गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले करेंगे स्नान अग्नि तीर्थम पर। तो यहाँ पे बहुत से लोग, पाठ पूजाएं हो रही थी, हवन कुंड जो भी इनका चलता है, तो यहाँ पे बहुत से लोग जड़ूले भी उतारे जा रहे थे। ये बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी पूजा अर्चना करवा रहे थे। तो हमने यहाँ पे विज़िट भी की। पहले तो हमने देखा, यहाँ पे पता किया, हमें भी कोई यहाँ पे एक भैया मिले थे जिन्होंने हमको 22 कुओं का बहुत अच्छी एंट्री में दर्शन करवा के, स्नान करवा के, बहुत अच्छे से हमने व्यवस्था उनका ग्रहण की। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे, हम पहले तो हमने लिया यहाँ अग्नि तीर्थम पे स्नान। थोड़ा सा आप अपने सामान का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। और नन्हे मुन्ने बच्चों का ज़रूर आप हाथ पकड़ के रखें। ये बहुत अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए पूजा हो रही है यहाँ पे बच्चे के जड़ूले उतारे जा रहे हैं कि ना। यहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब पूजा पाठ के लिए पवित्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हैं, यहाँ पे स्नान करेंगे। यहाँ पे स्नान करने के लिए हम 5 से 7 मेंबर थे, एक एक करके हम 4-5 करके, जैसा भी आपको सुविधा लगे तो वैसे स्नान किया हमने। स्नान करके हम, जैसा हम आपको बता चुके हैं, ये अग्नि तीर्थम वाला है, ये 22 कुंड नहीं है। अग्नि तीर्थम में हमने पवित्र होने के लिए स्नान किया था। उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो 22 कुंड को जो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे हमारा शूट लेना अलाउ नहीं था। तो फ्रेंड्स, 22 कुओं का हमने एंट्री ली थी और 22 कुओं के पानियों से हमने नहाए भी थे। उसके बाद हमारे रामेश्वरम राम भगवान के दर्शन हुए। तो जैसा कि आप मुख्य मंदिर में गर्भगृह के पास फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना सख्त मना है। आप यहाँ पर नॉर्मल लाइन में लगकर भी दर्शन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप स्पेशल टोकन भी ले सकते हैं, भीड़ से बचना चाहते हैं तो। हमने टोकन भी लिया था। दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से भक्त अपने साथ में पवित्र गंगा जल लेकर यहाँ से आते भी हैं, जिसको बहुत शुभ माना है। तो ये भैया बताएंगे आगे, जिन्होंने हमको 22 दिन के दर्शन कराए। 7 नंबर सेतु माधव, काशी में बिंदु माधव, गया में वेणु माधव, रामेश्वरम में सेतु माधव। 8 नंबर ब्रह्म हत्या पाप विमोचन, रावण का ब्राह्मण है, रामचंद्र की क्षत्रिय है ना, उसके मारने के बाद इधर से पूजा करना है, ब्रह्म हत्या पाप विमोचन। नेक्स्ट सावित्री, गायत्री, सरस्वती, 9, 10, 11 3 कुंड। नेक्स्ट संघ चक्र, विष्णु भगवान में रहती है ना संघ चक्र। तो सूर्य चंद्र, सत्य अमृता, शिवतीर्थ, ये सर्वतीर्थ है। 18 19 वो गंगा, यमुना, गया। ये 22 नंबर है, शिव जी का अभिषेक है, कोटि तीर्थ है। ये सब जगह में पूजा करना, तो वो लेके जाना, तो अंदर अभिषेक करना। 22 मंदिर 15 एकड़ है। पहले राउंड में शिव जी पार्वती, 2 का राउंड में मंदिर के अंदर 22 कुंड है। ये 3 का राउंड है, 1212 खंबा, 4 से। रामनाथ स्वामी महादेव जी के अद्भुत रूप को दर्शन आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महादेव की सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण करें। महादेव से इतनी सी विनती लगा के हम आए। आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग? कमेंट करके ज़रूर बताएं।